धीरे बोले जाए माता। एक मुजवानी भी होता है, मुजवानी बोल दे, कोई चुगली करते ना दूसरे को न सुने, कान में बोलते ऐसे बोल दिया करो भगवान का। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। हाँ, किसी के राधे राधे बोल आ जाएंगे। अच्छा हो जाए भगवान का नाम श्राप देने की जान चीनी तूने मांस खाने, तो मांस खाने वाली अग्नि में चली जा। देखते देखते रुक्मणी छिपकली बन के जंगल की तरफ चली जाती है, तारानी माता की भक्ति में खो जाती है। अब हम कथा को ले चलते हैं पांडवों की ओर। आपने वेदों में सुना है, पंजा पंजा पांडवा ने तेरा भवन बनाया, अर्जुन चमर डुलाया। पहला जाकर धर्ममानसी के घर होता है। धर्ममानसी के घर से जाकर संपूर्ण करके माँ जा रही होती है, तो माँ के सेवादार वीर हनुमान जी माँ को कह रहे हैं, माँ बहुत दिन हो गए भक्तों के दर्शन करने की। अंतिम सारी चुनिया लगा के सवाल को उल्टी करके लगा, भक्तों के दर्शन करने की दिल में इच्छा उत्पन्न नहीं है। माता कहती है, जाओ हस्तिनापुर वहां रहते मेरे भक्त पांडव, उनके पास जाओ, उनसे कहना माता रानी आई है, दर्शन ले जाओ, दर्शन ले जाओ। लंगरवीर हनुमान जी माँ का स्पर्श लेकर जाते हैं और कहते हैं, माँ भगवती आई है, पांडवों दर्शन दे जाओ और दर्शन ले जाओ। पांडव कहते हैं, तुम्हारी माँ भगवती कहाँ से आई है? कहते राजा धर्ममान के घर जाके सपोर्ट करके आई है। कहते अपनी माँ से कह दो, अगर उतनी दूर से वहां आ सकती कि हमारे पास नहीं आ सकती, जाओ अपनी माँ से कह दो, माँ ने दर्शन देने हो तो माँ हमारे पास आकर यहाँ आए, हमारे भी दर्शन कर जाए, अपने भी दर्शन दे जाए। लंगरवीर उदास होकर के माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा क्या कहा मेरे भक्तों ने? कहते माँ आपने तो कहा था कि मेरे सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, लेकिन उनका कहना है जाओ अपनी माँ से कह दो, अगर तुम्हारी माता रानी इतनी दूर से वहाँ आ सकती कि हमारे पास नहीं आ सकती, माँ से कह दो, माँ ने दर्शन देने तो माँ हमारे पास चलकर यहाँ आए। माँ कहती कोई बात नहीं। इतना कह के माँ भगवती अपने भवनों को चले जाती है। उधर पांडव जुए की बाजी में सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव में लगाते हैं, उसको भी हार जाते हैं। जब वापस घर पहुंचते तो माता कुंती कहती, बेटा तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। कहने लगे, हाँ माँ हम जुए की बाजी में सब कुछ हार के आए हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव में लगाया, उसको भी मार के आए हैं। माता कुंती कहती, बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, जरूर तुमसे कोई भूल हुई होगी। युधिष्ठिर जी समझ के कहते हैं, हाँ हाँ भूल तो नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ एक विचित्र घटना घटी। जब हम जुए की बाजी खेल रहे थे, माँ भगवती का सेवादार लंगरवीर हमारे पास माँ का संदेशा लेकर आया था कि माँ भगवती आई है, दर्शन ले जाओ, दर्शन ले जाओ। लेकिन हम जुए की बाजी में से उठना नहीं चाहते थे। हमने उसे वापस भेज दिया कि जा अपनी माता रानी से कह दे, अगर माता रानी में दर्शन देने हो तो माँ हमारे पास चलकर यहाँ आए, हमारे दर्शन कर जाए, अपने दर्शन दे जाए। माता कुंती कहती है, बेटा तुमसे यही बड़ी भूल हुई है, जाओ उस माँ भगवती के दरबार में माँ से क्षमा याचना मांगो, वो सबकी भूल बख्शाती, तुम्हारी भूल बख्शाएगी। पांडव माता कुंती की आज्ञा लेकर माँ के दरबार में मंदिरों में जाते हैं, माँ से क्षमा याचना मांगते हैं और कहते, माँ आप हमें दर्शन देने आई, हमने आपका ही नहीं आपके सेवादार का भी निरादर किया है, माँ हमारी भूल क्षमा करो। ऊपर से आकाशवाणी होती है, पांडवों एक शर्त पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगी, मेरा मंदिर बनना चाहिए और मेरा मंदिर रातों रात बने, अगर सुबह हो गई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मोबाइल वाले बोलो जय माता दी। मोबाइल आजकल मोबाइल पर भी भेंट पड़ रही है, आपका कॉन्टैक्ट का देखो पूरा ध्यान करता ही नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो दरबार में बैठे उनका ही ध्यान होता है। एक बार हमने खरड़ कीर्तन किया, तो जब हम जाने लगे ना कीर्तन खत्म करके, केसर ही केसर निकल गया धरती में से। दूसरी बार कस्सी मारी, लौंग सुपारियां निकली। तीसरी बार कस्सी मारी, गंगा जल का भरा हुआ कलश निकला। चौथी बार कस्सी मारी, चंदन की चौकी निकली। पांचवी बार कस्सी मारी, माता रानी की प्यारी सी मूर्ति निकली। माँ की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराते हैं, चंदन की चौकी पर विराजमान करते हैं और ऊपर से देवी का पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो फिर आकाशवाणी के, पांडव जल्दी करो तुम्हारा मंदिर नहीं बना, ऐसा ना हो सुबह हो जाए मैं तुम्हें श्राप दे दूं। तो और काम कम होता है, ज्यादा होता है, टाइम होता है कम। अब तो मशीनी युग आ गया, हर काम मशीन कर रही है। लेंटर डालना हो तो मशीन डालो, क्रेन से ऊपर मसाला भी चल जाता है, मिक्सर भी सब हो जाता है। पहले ऐसी होता था, 10-15 लेबर 20-25 लाख फटाफट लेंटर डालना होता था। ऐसे ही पहले लाइट नहीं होती थी, तो मंदिर बना रहे हैं, रात को आवाज आ रही, लाओ ईटा लाओ गाना, लाओ ईटा लाओ गाना, आवाजें आ रही थी। पहले जमाने में घड़ियाँ नहीं होती थी, पास में बूढ़ी माई की कान में आवाज सुनाई थी, उसकी नींद खुल गई, उसने भी उठ के अपनी लच्छी की लोड़ी शुरू कर दी।
उधर पांडवों को पता चला यहाँ किसी पास के गांव में बत्ती जलेगी, लगता सुबह होगी, अब हमारा मंदिर नहीं बना, क्या होगा, माता ने श्राप दे देगी। कहते जाओ जाके देखते उस माई से पूछते हैं उस घर में क्या होगा। जाते तो क्या देखते बुढ़ी माई लस्सी पिलोरी, कहते माता सुबह होगी क्या? कहेंगे बेटा मुझे तो नहीं पता, यहाँ कहीं मकान बन रहा शायद, आवाजें आ रही थी लाओ ईटा लाओ गाना, मेरी नींद खुल गई, मैंने लस्सी बनानी शुरू कर दी, रिडकनी शुरू कर दी। कहते अच्छा इसका मतलब अभी सुबह नहीं हुई। कहते जा माई तू अपनी इस लस्सी को रिडकती जा, तेरी इस लस्सी में से नहीं कभी मक्खन निकलेगा नहीं कभी घी। भक्तों ऊँटनी का दूध बहुत गाढ़ा होता है, ऊँटनी के दूध से 7 फड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन ऊँटनी के दूध से ना ही कभी मक्खन निकलता है ना ही कभी घी। ये पांडव का श्राप है। जय माता बोले जय माता दी, बच्चे बोले जय माता दी। क्या बात है, बच्चों की बात तो आई, बड़ों को आए ना सच्चे दरबार की। तो भीमसेन पहाड़ी का टुकड़ा उखाड़ के स्थापित कर देते हैं, मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। फिर ऊपर से आकाशवाणी होती है पांडवों एक यज्ञ भंडारा करो, उसमें 37 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दो और ये भी एक भंडारा करो और 35 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दो। पांडव के भंडारे की तैयारी करते हैं, 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर के वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल जाते हैं। पांडव दुर्वासा ऋषि से भी कहते हैं कि ऋषिवर हमने एक यज्ञ भंडारे का आयोजन किया है, आप उसमें हमारे यज्ञ भंडारे में आकर के यज्ञ की शोभा बढ़ाए, आपकी अति कृपा होगी। दुर्वासा ऋषि कहते देखो पांडवों आप 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देने उनके आश्रम में गए, उनकी कुटिया में गए हैं और मुझे निमंत्रण रास्ते में दे रहे हो, मैं रास्ते में निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं करूँगा। पांडव कहते ऋषिवर हमने आपका मान आदर किया, मान सम्मान के साथ आपको निमंत्रण दिया है, आना ना आना आपकी मर्जी है। दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव करते गुस्से वाले होते हैं और मन ही मन में ठान लेते हैं पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, मैं कहीं के बनारस सफल नहीं करूंगा। बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। दुर्वासा ऋषि अपने भक्ति के बल से एक चील का रूप धारण कर लेते हैं और अपनी चौच मरा हुआ सांप लेकर आसमान में मंडरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये भंडारा हो, मैं उस भंडारे में इस मरे हुए सांप को डाल दूं। बोलो जय माता दी। वो दिन आ जाता है सोमवती मत्स्या का, सोमवती मत्स्या भी थी ना, कल सोमवती मत्स्या ही थी, परसों सोमवार के दिन सोमवती मत्स्या थी। कभी कभी आप सोमवती में क्या करते हैं, गोला होता है, गोले में सभी लोग उसमें हवन सामग्री भरी होती है, सबको बुलाते आओ जी सारे पूर्णाहुति में अपना अपना योगदान दो। उन रसोइयों को क्यों बुलाया गया, कहते आओ भी आ जाओ पूर्णाहुति हो रही है। वो कहने लगे देखो हमारी खीर नीचे लग जाएगी। कहते कोई बात नहीं, आप आंच धीमी कर दो, लकड़ी पीछे कर दो और फटाफट आके पूर्णाहुति कर दो। वो जल्दीबाजी में आए, खीर के कढ़ाई के पास खीर को खुला ही छोड़ा, आज तो धीमी कर दी उन्होंने, ढक्कन लगाना भूल गए और आकर के पूर्णाहुति देने लगे। देखते देखते दुर्वासा ऋषि जो चीज का उद्धार करके ऊपर आसमान में मंडरा रहे हैं, मरा हुआ सांप खीर के कढ़ाई बना करते। बोलो जय माता दी। इसको किसी ने नहीं देखा, पेड़ पर बैठी छिपकली ये सब कुछ नजारा देख रही थी। वो छिपकली कौन थी, तारा की बहन रुक्मणी, जिसको तारा ने श्राप दिया था। वो कह रही है बिन जमाते किस तरह बोला मैं, जीवा नहीं हो चलती मेरी पेट इसे नाल खोला मैं, बिन जमाते किस तरह बोला। अब कहती है इस प्रसाद को यदि देवी देवता लोग खाते हैं, ऋषि मुनि लोग खाते हैं, सारे पाप की भागीदार मैं बनूंगी, क्योंकि इस सब को मैंने देखा, किसी ने देखा नहीं। अब यही टाइम है मेरी वो बलिदान देने का। और ठान लेती है जैसे ही प्रसाद करने जाओ, प्रसाद लाओ भोग लगाने के लिए, जब जाते खीर के कड़ा के पास ऊपर से छिपकली छलांग लगा देती। बोले जय माता दी। देखते देखते छिपकली को श्राप मिल जाता, कहते जा नीचे नहीं, तूने नीचों वाला काम किया है, तेरा नीचों के गर्भास हो। कहते हैं प्रसाद क्या करे, इसमें छिपकली गिर गई। कहते गड्ढा खुदवाइए, उस गड्ढे के अंदर खीर की कढ़ाई को फेंक दीजिए ताकि कोई जानवर पंछी इसको ना खाने पाए। बोलो जय माता दी। जब गड्ढा खुदवाते हैं, खीर की कढ़ाई को पलटते हैं तो क्या देखते हैं, खीर की कढ़ाई के नीचे से मरा हुआ सांप निकलता है। कहते हैं ये क्या, छिपकली को सबने देखा लेकिन इस मरे सांप को किसी ने नहीं देखा। ये छिपकली नहीं, जरूर कोई महान आत्मा थी जिसने हम सबकी जान बचाई है। बोलो जय माता दी। कहते अपने आप हम तो इसे यूं ही श्राप दे डाला। कहते कोई बात नहीं, हम अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर करते हैं इसका जन्म उच्च कुल में होगा, इसका लालन पालन नीच कुल में होगा, इतिहास में इसका नाम होगा। बोलो जय माता दी। समय बीता जाता है, राजा शुपश के घर कन्या का जन्म होता है। जब हमारे घर भी बच्चा पैदा होता है, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी इसकी कुंडली बनानी है, देखो ये वार है, ये टाइम है, ये स्थान है ना, तो कैसा होगा बच्चा, कहीं गंडमूल तो नहीं है, कहीं मंगलीक तो नहीं है, विचार करते हैं थोड़ा सा। ऐसी राजा शुपश अपने राजमहल में ज्योतिषों पंडितों विद्वानों को बुलाते हैं। ज्योतिषों पंडितों विद्वानों का कहना कि राजा जी ये कन्या आपके लिए बहुत ही सुखदायी है, धन धान्य को बढ़ाने वाली है, सुख समृद्धि लाने वाली है। राजा जी ये कन्या आपके लिए बहुत ही शुभ है।
और उस कन्या का नाम पड़ेगा तारा। राजा स्पर्श खुशियां मनाते हैं, हीरो मोती जवाहरात पंडित ज्योतिषों विद्वानों को दान देते हैं। समय बीतता जाता है, राजा स्पर्श के घर फिर एक और कन्या का जन्म होता है करड़े मंगलवार के दिन। इस कन्या की भी कुंडली बनवाई जाती है। अब की बार पंडितों का कहना है, राजा जी यह कन्या आपके लिए बहुत ही दुखदाई है, आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी। राजा जी ये कन्या आपके धन धान्य को नष्ट कर देगी, आपकी भलाई इसी में है, आप इस कन्या को मरवा दीजिए। किसने कहा कन्या मारना बहुत बहुत है, 7 पीढ़ियों के जो पित्र हैं वो नरकों में चले जाते हैं। कहते क्या करें, एक से आने में सलाह दी, हीरे मोती जरा बस संदूक खुलवाइए, उस संदूक के अंदर इस कन्या को बिठा दीजिए और उस संदूक के अंदर इस कन्या के 55 से 60 तक का खर्चा डाल करके नदी में बहा दीजिए, ताकि जो भी कोई संदूक को ले इस कन्या का लालन पालन ठीक ढंग से कर सके। बोलो जय माता दी। राजा से बस हीरे मोती जरा बस संदूक खुलवाते हैं, कन्या को संदूक के अंदर लिटा देते हैं और पैसे डाल करके नदी बहा देते हैं। वो संदूक बहता बहता दूर देश चला जाता है। सुबह सुबह का समय है, पंडित जी स्नान करने जाते हैं नदी में, तो क्या देख रहे, चमचमाता हुआ संदूक बहता जा रहा है। पंडित जी आगे को जाते हैं संदूक को लेने के लिए, लेकिन नदी का बहाव तेज हो जाता है, संदूक दूर चला जाता है। पंडित जी के यहाँ पानी, पंडित जी को बुला जाते हैं कहीं डूब ना जाऊं। देखते हैं मछुआरा मछली पकड़ने वाला, उसको बुलाते, भैया इधर आना जरा। आता है मछुआरा, कहता पंडित जी क्या बता, देखो भी वो संदूक बहता जा रहा है, उसको ले आओ, उसमें जो भी होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। भील जैसे ही जाता है नदी में, नदी का बहाव कम हो जाता है, संदूक भील की तरफ खिसता चलाता है। भील उस संदूक को ले आता है बाहर। अब पंडित जी कहते देख भैया, मन में सोचते हैं कि बाहर इतने हीरे मोती जड़े हुए संदूक में अंदर पता नहीं कितनी लाखों की माया होगी। कहते देख भैया, सबसे पहले संदूक मैंने देखा ना, अंदर का माल तो मैं लूंगा। भील कहता देखो पंडित जी आपके बस का नहीं था, आप मर जाते डूब जाते, ये तो मैं ले आया इसको, अंदर का माल तो मैं लूंगा, मैंने जान की बची लगाई है। अब माता रानी इन दोनों की लड़ाई को देख रही है। माता रानी कहती है अगर इसी तरह ये दोनों लड़ने लगे, कल रात से संदूक बह रहा है, जो कन्या इसके अंदर लेटी उसका क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो अंदर ही अंदर उस कन्या का दम घुट जाए और वो कि अंदर का माल मैं ही लूंगा। वो कहता देखो माता जी, पंडित जी के बस का नहीं था, तो मैंने जान की बाजी लगाई और मैं लेके आया, अंदर का माल तो मैं ही लूंगा। उसने कहा देखो तुम दोनों लड़ो मत, मैं एक सिक्का उछालती हूँ ऊपर को, वो नीचे गिरेगा, जिसके से अंदर का आएगा वो अंदर का लेना, जिसके से बाहर का आएगा वो बाहर का लेना। तो क्या देखते हैं, भील के हिस्से अंदर का माल आ जाता है। जब ढक्कन खोलते हैं, छोटी सी कन्या पैर का अंगूठा मुंह में डाल के चूस रही। बोलो जय माता दी। भील के घर कोई संतान नहीं थी। भील कहता पंडित जी सारी माया आपको आप ही ले जाओ, मैं इस कन्या को ले जाऊंगा। वो कन्या को उठा के दवा दवा अपने घर जाता है, अपनी पत्नी की झोली में डाल देता है। लेकिन भील की पत्नी भील को गुस्से हो जाती है, माना कि इस जन्म में मेरे कोई संतान नहीं थी, तूने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस माँ की गोदी सुनी की है, मैं एक बात स्त्री हूँ, कैसे इसका लालन पालन करूंगी, ये दूध पीती बच्ची है। भील कहता भगवान यकीन मान, ख्वाजे पीर ने दी है, माँ भगवती ने दी है, नदी को ख्वाजा भी कहते हैं, ख्वाजा। माँ भगवती की जो जगह नहा धो करके अपनी कन्या को अपनी सीने से लगा, जिसने कन्या दी है वो उसका लालन पालन करने आप भी करेगी। भील की पत्नी भील का कहना मानती है, नहा धो करके कन्या को अपनी सीने से लगाती है, जोत जगाती है। भील की पत्नी किस तरह से स्वतः दूध की धारा फूट जाती है, कन्या को स्तनपान करा रही है, कन्या बढ़ती है शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति, और कन्या का नामकरण होता है, नाम पड़ता है रुक्मण, प्यार से उसे रुक्को रुक्को कह के बुलाते हैं। उधर राजा स्पर्श के घर तारा बड़ी हो जाती है, लड़की वालों के घर जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं उनकी शादी की चिंता माता पिता को हो जाती है। राजा स्पर्श अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते हैं। हरिपुर शहर में राजा हरिश्चंद्र जी के साथ तारानी की शादी हो जाती है। जब तारानी की डोली राजा हरिश्चंद्र जी के महलों में जाती है तो राजा हरिश्चंद्र अपने महल दिखाते हैं अपनी रानी को, कहते देखो रानी आ रही है। फिर कहते हैं क्या कर रही है, नक्शे में मंदिर नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं इसको स्टोर पर बनाते हैं, स्टोर कम मंदिर, या कई लोग मैंने देखा अलमारी के खाने में मंदिर बना देते हैं। कहते क्या करें, एक बेडरूम एक बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए, तीसरा आए गए के लिए, भगवान के लिए जगह नहीं मिलती। कहते घर को मंदिर थोड़ी बनाना चाहिए, मंदिर में कौन जाएगा। लेकिन कई जगह हम जाते घरों में तो लोग स्पेशल अपना मंदिर दिखाते हैं, कुछ ही ना झड़ी लगा देते हैं, लंगर खुला जितना मर्जी कोई खाए, कोई मतलब नहीं, हर तरह का व्रत का अलग और भगवान की 3 मंजिल कोठी भी देखी, भगवान दिल के बड़े अच्छे अच्छे। मैं कहा जैसे भगवान के लिए करोगे ना, भगवान करते भी ऐसे। अगर भैया हमें तो चढ़ाना ही है, जरा सस्ता देना भैया, है ना, अपने लिए बढ़िया सूट देना, मेरे जगह पहनना है, सारी दुनिया मुझे दिखेगी, बढ़िया से बड़ी साड़ी देना मेरे को, बढ़िया से माता के लिए चढ़ानी है, 100-200 भी दे दो।
ठीक है गए ना लेडीज मैं कहा तंग क्यों हो रहा है, मैं कहा मैं खुद 10,000 रुपये लेके आया हूँ और बोल तू मेरा बेटा ही तो है, ये तो मेरा बेटा है। मैंने कहा ये मेरा बेटा मेरी बहू है, इससे कोई बात नहीं, ये तो पता है अंकल जी जो होगा बढ़िया होगा, सब माता रानी बढ़िया करा देती है। बैठे बेचारे कहाँ तो रिटायरमेंट लेने लगे, फिर इन्होंने जैसे जैसे अक्सर रिटायरमेंट भी हो गया क्योंकि शरीर ठीक है, अपना बंदा कहना चाहूँगा रिटायरमेंट लेता हूँ। 25 साल की सर्विस हो नहीं रही थी, लेकिन आज देखो रिटायर भी हो गए और सुंदर से चुनी लेके बैठे आराम से माँ के रंग। इनको भी एक झटका आ गया, देखो जो भी है चाहे कुछ तो होगा, ऐसे इंसान नहीं कर सकता जान बच के, रोक नहीं करते आज तक किया, क्योंकि माँ रानी माता रानी आ जाती है। वो सच्चे दरबार की जो भी हमारा इष्ट देवी देवता वो आना ही आना उसमें, वो सच्चे दरबार की। तो तारा रानी कहती है राधा जी मुझे आपसे एक वचन लेना है। राजी कहते बोलो रानी क्या वचन लेना है? कहती मैं माता की भक्ति करती हूँ, आप मुझे इसके लिए रोकोगे नहीं। कहना चाह रानी मैंने वचन दिया मैं तुझे माँ की भक्ति करने से कभी नहीं रोकूंगा। उधर रुक्मण भी बड़ी हो जाती भीलों के घर, रुक्मण के लिए भी लड़का ढूंढते हैं, रुक्मण के माता पिता। रुक्मण का विवाह भी हरिपुर शहर में भीलों के घर हो जाता है। रुक्मण के ससुराल वाले राजा हरिश्चंद्र जी के महल की सफाई करने का काम किया करते थे। जब रुक्मण की डोली रुक्मण के ससुराल जाती है तो रुक्मण अपनी सास के हाथ पकड़ लेती, कहती माँ आप कोई काम नहीं करोगी, मैं सारे काम करूंगी, मैं आ गई इस घर में, आप कोई काम नहीं करोगी। उसने कहा बेटा अभी तेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, सारे काम तू संभालेगी, कुछ दिन तू घर का माहौल देख। समय बीता जाता है। एक दिन रुक्मण की सास जब काम पे जाने लगी तो रुक्मण अपनी सास का रिश्ते में खड़ी हुई कहती है माँ आप सब काम पे चले जाते हो, मेरे पति मेरे ससुर और आप सब काम पे चले जाते हो, मैं अकेली घर में रह जाती हूँ, ये घर मेरे काट खाने को आ जाता है, मुझे भी कहीं काम पे लगा दो। कहती कोई बात नहीं, तेरे लिए भी काम ढूंढते कहीं। जैसे उसने बोला तो रातों रात रुक्मण की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन रुक्मण की सास रुक्मण को बुलाती, कहती रुक्मण तू कहती थी ना मुझे काम पे लगा दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे महलों की सफाई करने के लिए जाना होगा राजा हरिश्चंद्र जी के। रुक्मण खुश हो जाती है और खुशी खुशी जाती है तारा रानी के घर की ओर। जब तारा रानी के गेट के अंदर जाती है, मुख्य द्वार के अंदर, ऊपर से तारा रानी रुक्मण को देख लेती है और पहचानती, कहती रुक्मण चौंक जाती है, रानी जी को मेरा नाम कैसे मालूम, मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ। जाती कहती रानी जी आप महलों की रानी हो, मैं एक मामूली सी नौकरानी, आपने मुझे बहन कह के क्यों बुलाया? कहती रुक्मण हम दोनों सखी बहनें थी, हम दोनों ने एकादशी का व्रत किया था, तो उससे एकादशी के व्रत का खंडन हुआ था, तब मैंने तुझे श्राप दिया था, तेरे 3 जन्म हुए मेरे 2 जन्म हुए। तारा का पहला जन्म राजा दक्ष की पुत्री का, दूसरा जन्म राजा स्पर्श की पुत्री का। लेकिन रुक्मण का पहला जन्म राजा दक्ष की पुत्री का, दूसरा जन्म छिपकली का, तीसरा जन्म दोनों बहनें एक ही घर में पैदा हुई, एक महल में पैदा हुई, महल में ब्याही गई, दूसरी महल में पैदा हुई और नदी में बहाई गई, नीच घराने पली, नीच घराने ब्याही गई। एक महल की रानी है, दूसरी नौकरानी है, अपने अपने कर्मों के लेख है। बोलो जय माता दी। तारा कहने लगी रुक्मण तू रोज घर की सफाई करने के लिए आया कर, उसके बाद हम दोनों बहनें अपना सुख दुख क्या करेंगी। समय अच्छा लगा करके फिर पंडित लोग चुमा रहे हैं, श्रद्धा होती है आपने कहते इसको साफ करके धो के, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसा पहले गोबर से लिपा के सालों की मेरी शादी को मेरी गोद में खेलने वाला लाल नहीं है, उस माँ से कहते मुझे एक लाल दिला दो ना। कहती इसके लिए तुझे माँ की अरदास करवानी होगी। कहती दीदी अभी तो मैं कुछ ही दिन तुम्हारे पास आए, मुझे अभी तो तनख्वाह भी नहीं मिली, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या दे सकती हूँ? रानी कहती ये ले सोने का सिक्का, तेरे पास मेरे पास किस चीज की कमी, तेरी बहन के पास ये सोने का सिक्का पूजा की थाली में डाल दे और माँ से कहना माँ जैसे मेरे घर बेटा पैदा होगा मैं तेरा जागरण करवाऊंगा। तो गुप्त अरदास होती है, किसी ने अरदास करवानी है, कोई मन्नत मांगनी सुखना सुखनी, तो वो पूजा की थाली में आके पैसे रख सकते हैं अरदास के रूप में। ये अरदास गुप्त होती है, इसमें नाम नहीं लिया जाता है। पहली अरदास तो यही करेंगे कुछ भी पैसे लेकर के पूजा की थाली में डाल दें, किसी ने डालना है। इसमें एक गुप्त अरदास होती है, इसमें नाम नहीं लिया जाता, जाके बस पूजा की थाली में डाल दो और माँ से कहना माँ हमने तेरा जागरण करवाया है, कोई हमसे भूल चूक हो इसको माफ करना। तो रुक्मण सोने का सिक्का लेकर के पूजा की थाली में डालती है और रुक्मण की मनोकामना पूरी हो जाती है। 9 महीने के बाद रुक्मण के घर बेटा पैदा हो जाता है। रुक्मण का बेटा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो जाता है, लेकिन रुक्मण माता का जगत करना भूल जाती है। एक दिन रुक्मण का बच्चा खेलते खेलते बीमार पड़ जाता है।
अब रुक्मण से कह दो कल से काम पे नहीं, हम किसी और को रख लेंगे। रुक्मण को जब ये संदेशा भेजा, रुक्मण रोती रोती रानी के पास आती है, कहती दीदी आपने मेरे लिए कैसे संदेशा भेजा, यदि आप मुझे काम से निकाल दोगी मैं कहाँ जाऊंगी, हमारे घर का गुजारा तो तुम्हारे यहाँ से चलता है। रुक्मण तारा कहने लगी रुक्मण आज कितने दिन हो गए तुझे, तू काम पे नहीं आ रही, देख मैंने किस भाई का कितना बुरा हाल है। कहती मेरा बेटा बीमार है। ठीक है तेरा बेटा बीमार है, नहीं बल्कि मैं तो को दिखा उसका इलाज करा, ये तो नहीं है कि तू काम पे भी मत आ। कहती दीदी बहुत बेटी की हालत खराब है, ना सोता है ना सोने देता है, ना खाता है ना पीता है, मैं क्या करूँ। कहती अच्छा ऐसी बात है, कल अपने बेटे को लेकर तू मेरे पास आना, मैं देखूंगी तेरे बेटे को क्या हुआ। रुक्मण अपने बेटे को लेकर के तारानी के पास आते थे। रुक्मण के बेटे को देखती तारानी बोलती तेरे बेटे पे तो माता का प्रवेश है, जिसे हम देख के बोलते ना इस पे ऊपरी चक्कर है, कोई ऊपरी कसर है। कहती तूने कोई सुखना तो नहीं सुखी, कहती मैं तो सुखने लेती हम लोग का भी हाल है। कहती देख ले मैं जगह जगह बोलूंगी दीदी मुझे माफ कर दो। कहती बेटा तूने माता रानी से लिया, माफी मुझसे मांग रही है, इसी समय अपने बेटे को लेकर के जा माता के मंदिर में। जिस बारे में गति है से बेहोश वो लड़का खड़ा हो गया और दौड़ी दौड़ी तारानी के पास कहती दीदी मैंने माता का जागरण करवाना है, मुझे इसकी विधि बताओ। तारानी कहती रुक्मण 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 किलो चावल, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के चावल पूरी किए जाते हैं, 1 डली गुड़ की और उसमें दक्षिणा। ये डल ये दीपक जी ने हमको दिए, बिमला जी ने, यही डल हम लेकर के आए हैं। कहती मैं भीलों के महल से, कहते हैं भीलों के महल से, तेरे घर का तो कोई पानी नहीं पीता, तो तेरे घर जागरण कौन करेगा, जा वापस जा, तेरे घर जागरण नहीं कर सकते। रुक्मण रोती रोती आती है तारानी के पास, कहती दीदी मैं डल लेकर के गई थी, लेकिन उनका कहना है कि तेरे घर का तो कोई पानी नहीं पीता, तेरे घर जागरण कौन करेगा। तारानी कहेगी रुक्मण मेरी माँ के लिए ना ही कोई ऊंच है ना ही कोई नीच है, इसके लिए सब बराबर है, ये जगत जननी है, सबकी माँ है, सबकी, ये मेरी अकेले के लिए सबकी जगत जननी माँ है। तो कहना ये डल तारानी ने भेजे हैं और तारानी खुद ही शांत आएगी। तो रुक्मण डल लेके दोबारा जाती है, तो ये डल तारानी ने भेजे, कहते हैं डर जाते हैं, कहते इतनी बड़ी रियासत की महारानी यदि वो जागरण में जा सकती, हम मना करने वाले कौन होते हैं। तो वो दिन आ जाता है, वो डल ले लेते हैं और जागरण की तैयारी करते हैं। उधर राजा जी का राजा हरिश्चंद्र जी का सेन नहीं, राजा जी की हजामत बनाता राजा जी को भड़का देता है कि राजा जी आपकी रानी भीलों के यहाँ जाएगी और वहाँ मांस का प्रसाद खाएगी। राजी कहते मैं क्या करूँ, कहते लाओ अपनी हाथ की छोटी उंगली उस तरह से रिश्ता लगा देता हूँ और इसमें पग भी भर देता हूँ, ना ही आपको लेकिन रानी ऊपर के महल में चलो, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, मेरा दिल तुम्हारी गोद में सिर रख के सोने को कर रहा है। तो रानी ऊपर के महल में जाती है, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है और राजा जी का सिर अपने गोद में रखती है और माँ को याद करती कि माता रानी आज मेरा जागरण आना है, मैंने कैसे। रानी की वहाँ पायल गिर जाती है, पायल को उठाती तो हो जाती है, पायल को रखती तो पायल चमक रही होती है, लेकिन पहुँच जाती है वहाँ और क्या देख रही है, माता रानी को चुनियाँ चल रही है। दीपक और संगीता आ जाओ, आपको चुनी चढ़ाए, चुनी चढ़ेगी माता रानी को, सारे आ जाओ। चुनिया चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, मत विष्णु बारे बारे जाते, विष्णु बारे बारे जाते, तेरे फूले पर सोते माधे भगत प्यारे, तेरे फूले पर सोते माधे भगत प्यारे, लाल लाल चुनिया चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, लाल चुनिया चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, पान सुपारी मैया बजाना रेला, पान सुपारी मैया बजाना रेला, मैया जी को बेटा चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, मैया जी को बेटा चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, मैया गणपति जी मनोगे माधे भगत प्यारे, गणपति जी मनोगे माधे भगत प्यारे, मैया जी की चोला चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, मैया जी की चोला चढ़ोगे माधे भगत प्यारे, रामा जटिया जोता वालीला वाद की जय। माता को भेंट चलाई जाती है, उधर राजा जी की नींद खुल जाती है। बेला सवेर दा सी चिड़िया चूचू लाई, राजे दी अख खुल गई तारा नजर नहीं आई।
राजा जी की दिन भी दादी कहते हैं यहाँ रानी का आता पता नहीं है। देखते हैं एक रोशनदान खुला पड़ा है, उतर जाते हैं और रास्ते में वही चोर मिल जाता है। कहते कौन है भाई तू? कहता जी चोर हूँ। कहता क्या कर रहा है? कहता जी ये पायल है, इसको उठाता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, इसको रखता हूँ चमक रही है। राजा जी अपनी रानी की पायल को पहचान लेते हैं, चोर का सिर धड़ धड़ करते हैं और पहुंच जाते हैं। पहले जमाने में दरवाजे होते थे फट्टे वाले दरवाजे में छाड़ होती थी, तो ऐसे ध्यान पे रोकोगे नहीं। कहते ठीक है, ये दिखा तेरी झोली में क्या है? कहती राजा जी झोली में क्या है? प्रसाद है माता का। कहते दिखा फिर। कहती यहाँ नहीं दिखाऊंगी, घर जाके दिखाऊंगी। कह लगे नहीं यही तेरी झोली देखनी मैंने। राजा जी जिद करते हैं, रानी झोली नहीं दिखाती। राजा जी रानी की झोली को झटका मारते हैं, सारा प्रसाद नीचे गिर जाता है। काजू किशमिश गली छुआरे फूल मखाने पतासे। राजी कहते रानी तू जादू करनी है, तेरी बात जादू करनी है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा तूने मस्त का प्रसाद की झोली में लाया, ये क्या? रानी कहती खबरदार राजा जी अगर मेरी माँ के बारे में। रानी तेरा दिमाग सही है। कहती देखो राजा जी आप मुझे वचन दे चुके हो, जैसा मैं कहूँगी ऐसा आप करोगे, जैसा मैं कहेंगे आप करो। लो जी घोड़े की गर्दन काटते हैं। कहते दूसरी चीज कौन सी प्यारी? कहते मुझे मेरा इकलौता बेटा रोहित आंसू। कहते बेटे की भी गर्दन काटो, लेकिन खबरदार राजा जी अगर बेटे की गर्दन काटने समय आपकी आंखों से एक भी आंसू निकला, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी पुत्र नहीं होंगे। राजा जी बड़ी मुझे कैसी निर्दयी माँ है, अपने बेटे की बलि दिलवा रही है, क्योंकि रानी खुद नहीं बोल रही, रानी के अंदर तो माता का प्रवेश है। लो जी बेटे को बुलाते हैं, बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा आता कहता पिताजी क्या आ गया? सिर झुका के खड़ा होता, बेटे की गर्दन घर से अलग कर लेते हैं और प्रसाद कहते हैं इसके छोटे छोटे पीस करूंगा। मेरी माँ ज्वाला खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। मैं भी तेरी माँ की जोत के नजारे देखना चाहता हूँ। कहती कोई बात नहीं राजा जी, अभी बुलाती है माँ को ज्वाला जी को। सारी रात आप हमें देखते रहे, हम आपको देखते रहे। अब सुबह का समय है, आप जोत की ओर ध्यान देना, ये जोत अपना रूप बदलेगी। मैं ज्वाला जी की भेंट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना जरा। जयकारा मां ज्वाला माई जी दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे दुर्गे मां जागो प्रतिपाला, जागो हे दुर्गे मां जागो प्रतिपाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला। सारा जमाना तेरी जोत का दीवाना, सारा जमाना तेरी जोत का दीवाना। मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना, मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना। जिस पर मैया जी तेरी मेहर हो जाए, जिस पर मैया जी तेरी मेहर हो जाए, उसका तो दुनिया में है बोलने वाला, उसका तो दुनिया में है बोलने वाला। जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो, जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो, भटके हुओं को रास्ता दिखा दो, भटके हुओं को रास्ता दिखा दो। अपनी ही ज्योति का करके उजाला, अपनी ही ज्योति का करके उजाला। जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला। तू ही है जगदम्बे तू ही महाकाली, तू ही है जगदम्बे तू ही महाकाली। जगत जनों की बात तू है रखवाली, भक्ते जनों की बात है रखवाली। ज्वाला है नाम तेरा खेल है निराला, ज्वाला है नाम तेरा खेल है निराला। जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला। शेर के समान कहीं पे है अंधकार कहीं पे उजाला, कहीं पे है अंधकार कहीं पे उजाला। जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला, जागो हे जगदम्बे जागो मां ज्वाला। जागो हे दुर्गे मां जागो प्रतिपाला, जागो हे दुर्गे मां जागो प्रतिपाला। जागो रे जबला माता जागो रे, जागो जागो रे जबला माता जागो रे। जागो रे जबला माता जागो रे, जागो जागो रे जबला माता जागो रे। की बारी आती देने की तो उसे धक्के ले लेते हैं। तो 5 थाल सजा रखे हैं पांडव ने। पहला भोग मेरी माँ के नाम का। कहती राजा जी मेरी माँ को भोग लगाओ। जब माँ को भोग लगाने जाते हैं ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, क्या देखता है बाप जलवा मांस का बन गया हलवा, हलवे में तब्दील हो जाता है।
राजा के यहाँ पे जाते हैं, वो मांस का प्रसाद हलवा कैसे बनेगा? कहते हैं राजा जी पहला भोग मेरी माँ के नाम का, दूसरा भोग नीले घोड़े के नाम का। जब घोड़े को प्रसाद देने जाते हैं वैसे ही घोड़ा तबेले में बता पड़ाते हैं, राजी यहाँ पे जाते हैं। जब ढक्कन हटाते हैं क्या देवता भक्त बोले मांस के बन गए छोले। चने घोड़े की लिए खुराक है, घोड़ा चने खुश खुश खाता है, तो इसलिए हल्ले के साथ चने का प्रसाद बनाया जाता है, घोड़े को प्रसाद देते हैं। रानी कहती राजा जी देखा कुछ देखा लेकिन कुछ देखना भी बाकी है। कहती पहला भोग मेरी मां के नाम का, दूसरा भोग नीले घोड़े के नाम का राजा जी, तीसरा भोग बेटे के नाम का, बेटे को बुलाओ। अब राजा जी को बेटे की याद आई। रानी मोहे पुत्र वियोग न बनायो। बेटे की गर्दन काटने समय रानी ने कसम दिलाई थी, बेटे की गर्दन काटने समय आपकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो राजा जी इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में आपके पुत्र नहीं होंगे। अब राजा जी बेटी की याद में रोना शुरू करते। रानी कहती राजा जी बेटे की को पालना, बेटे की ये भूमिका माँ की बहुत ज्यादा होती है। माँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है, माँ खुद भूखी रह के बच्चे को डाल देता है। कहता बेटा तुम कहाँ थे? कहता पिताजी मैं माता रानी की गोदी में झूले झूल रहा था। कहते हैं कहता हाँ पिताजी, जब आपने मुझे पहली बार मारी मैं माँ की गोदी में झूले झूल रहा था, आपने जब दूसरी बार लगाई माँ ने कहा जा बेटा तुझे तेरे पिताजी बुला रहे हैं। आपने तीसरी बार लगाई मैं आपके सामने आ गया। पिताजी मुझे फिर से माँ की गोद में जाने दो ना, क्योंकि बच्चे को माँ की गोद से लो ना बच्चा रोना शुरू कर देगा। मम्मी के पास जाना है, उसको 500 का नोट दे उसको फेंक देगा नीचे, उसको 500 रुपये उसको माँ चाहिए माँ। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान से लेना देना, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। वो सच्चे दरबार की बेटे को दिखा देते हैं। रानी तू धन्य है, तेरी माँ धन्य है, रानी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे और तेरी माँ से न जाने गुस्से ला के क्या क्या कह डाला। पर रानी जिस माँ की तुम इतनी भक्ति करती हो मुझे भी एक बार उसके साक्षात दर्शन करवा दो। रानी कहती है माता रानी अगर सच्चे मन से मैंने तेरी भक्ति की है तो आज मेरे पति को साकार रूप में दर्शन देता है। माता तारा रानी की विनती स्वीकार करती है और प्रकट हो जाती है और सारी संगत के बीच में खड़ी होकर माता क्या कहती है? माता फिर सारे परतानुए फरमावे, माता फिर सारे परतानुए फरमावे, पर जो कुछ मैं कोई दस्सा एक कोई पल तो भूल न जावे। जिस जगह ते विच तारा दी कथा ना होवे वो जगराता माता नु स्वीकार ना होवे। कथा है तारा रानी दी भगत कर दे बखान, तारा रानी राजा हरिश्चंद्र लगे नाम ध्यान। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। खत्म हो गया जाके कब बोलोगे? जाके बोलोगे क्या जय माता दी? बोलो जय माता दी। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। अगर आरती जगत जननी तेरी गाओ, आरती
असुरों में वो को सताया, तुमने रूप धरा माया, तुमने रूप धरा माया, उसी रूप के मैं दर्शन चाहूं, उसी रूप के मैं दर्शन चाहूं। आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधुकैटभ मारे, रक्त बीज मधुकैटभ मारे, अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं। आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी करूं मैं वरदासी, आरती तेरी करूं मैं वरदासी। दीप का दीपक नैनों की बाती, दीप का दीपक नैनों की बाती। शरीर प्रेम की ज्योत जगाओ, शरीर प्रेम की ज्योत जगाओ। आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं। ज्ञान भगत तुम्हारा यश गाया, ज्ञान भगत तुम्हारा यश गाया। जिस जाया माता पद पाया, जिस जाया माता पद पाया। मैं भीतर तेरे शीश निभाऊं, मैं भीतर तेरे शीश निभाऊं। आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं। आरती मैया जी की जो कोई गावे, आरती मैया जी की जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, सब सुख भोग परम पद पावे। मैया चरण कमल रज जाओ, मैया चरण कमल रज जाओ। आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जगत जननी मैं तेरी गाऊं। देव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैद्य पिता त्वमेव, त्वमेव बुद्धा त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि। लीलावृक्षामृतोमलाकं सीतासमारोहितवातवाहं, भानुमहाशयचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वही बरसा अमरपुरी, वही बरसा अमरपुरी, फूल भरतो भर भरतो, फूल भरतो भर भरतो। अमर नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। हरि ओम मेरा बोले रो, हरि ओम मेरा बोले रो, बोले रो मेरा तुझे रो, बोले रो मेरा तुझे रो। हरि ओम मेरा बोले रो, हरि ओम मेरा बोले रो। फुल्ला दिलाई ये पहाड़ की बधाई होगी दियोगे, तुझी बधाई सीताराम जी दियोगे, चौथी बधाई राधे श्याम जी दियोगे, चौथी बधाई राधे श्याम जी दियोगे, पांचवी बधाई
बधाई हनुमान जी की होवे, अपनी बधाई हनुमान जी की होवे, जीना दादा जी आए दरबार की बधाई होवे, जीना दादा जी आए दरबार की बधाई होवे, जीके बधाई भीमलाल जी की होवे, जीके बधाई भीमलाल जी की होवे, बेटा जो गैया सरदार की बधाई होवे, बेटा जो गैया सरदार की बधाई होवे, जी के बधाई रिश्तेदार होवे, जी के बधाई रिश्तेदार होवे, जागे भी आए सरदार की बधाई होवे, जागे भी आए सरदार की बधाई होवे, मुल्ला दी आई बाहर की बधाई होवे, मुल्ला दी आई बाहर की बधाई होवे, एक बधाई सारी संगत जो होवे, एक बधाई सारी संगत जो होवे, जागे भी जागे सारी रात की बधाई होवे, जागे भी जागे सारी रात की बधाई होवे, मुल्ला दी आए वीर बजरंगी हर हर, जो बोले सो हमें खुद सनातन धर्म की, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधिका मैया की, सियापति रामचंद्र महाराज की, सच्चियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय, बोलो उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई, ये बात सुनी सुनाई, मैं खुद भी थी बतलाता, मुझे इतना दिया मेरी माता, मैं खुद भी थी बतलाता रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मान मिला सम्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली, मान मिला सम्मान मिला, गुणवान मुझे संतान मिली, धन धान मिला, नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली, धन मिला, नित ध्यान मिला, माँ से ही मुझे पहचान मिली, घर बार दिया मुझे माँ ने, बेशुमार दिया मुझे माँ ने, घर बार दिया मुझे माँ ने, बेशुमार दिया मुझे माँ ने, हर बार दिया मुझे माँ ने, जब जब मैं मांगने जाता, मुझे इतना दिया मेरी माता, जब जब मैं मांगने जाता रे, इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरा रोग कटा, मेरा कष्ट मिटा, हर संकट माँ ने दूर किया, मेरा रोग